अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैरोफियत से। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं, ये आपको नज़र आ रही होगी टोयोटा कोरोला GLI 2011 का मॉडल है। ओल्ड लाइट में इस्लामाबाद सिटी की इस गाड़ी में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। आफ्टर मार्केट इसमें आपको अलॉय रिम, DVD बैक कैमरा और बहुत ही नीट एंड क्लीन गाड़ी है। और मैं आप सबका जो है थैंक्स अदा करता हूं जो कल मुझे एक अवार्ड मिला सिल्वर प्ले बटन की सूरत में, और आप लोगों ने जो कमेंट्स किए, मैंने तकरीबन तो लोगों के कमेंट्स का जवाब दिया था, लेकिन अगर किसी भाई का मैं कमेंट्स का जवाब ना दे सका हूं क्योंकि रात भर वो जो कमेंट्स थे वो आते रहे, इंशाल्लाह मैं आज उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो एक बार फिर मैं आपका दिल की अताह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस गाड़ी का जो है रिव्यू शुरू करते हैं। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में बेल का निशान होगा उसे ज़रूर इंटर किया करें। फेसबुक पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला GLI 2011 का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम बैक साइड से इस गाड़ी का जो पूरा व्यू है हम देख लेते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें आपको इस्लामाबाद सिटी की रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। इसमें आपको DVD बैक कैमरा और आफ्टर मार्केट अलॉय रिम इस गाड़ी में आपको मिल जाती हैं। 2011 में टोयोटा वालों ने न्यू लाइट्स में भी दी थी गाड़ी, क्योंकि 2011 में उन्होंने चेंजिंग लाई थी, जो बैक लाइट्स थी वो उन्होंने चेंज कर दी थी। तो ये जो गाड़ी है ये ओल्ड लाइट में है, गाड़ी में सिल्वर कलर है। गाड़ी के बैक साइड में जो हमारे रेयर बम्पर हैं, ये गाड़ी के जो आफ्टर मार्केट इनको किया गया है रीपेंट। बाकी जो गाड़ी का ऊपर का हिस्सा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीडान गाड़ी है तो इसका जो ट्रंक का ऊपर का हिस्सा है इसके ऊपर हमें कोई स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा है। इस गाड़ी के ऊपर कोई अगेन रीपेंट नहीं है, ये आप फ्रेंड देख रहे होंगे। बैक लाइट्स की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो आप देख सकते हैं जो गाड़ी के रेयर लाइट्स हैं इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है और ये जेन्युइन लाइट्स हैं, इनको आफ्टर मार्केट इसमें जो लाइट्स हैं नहीं डाली गई। यहाँ पर ये टोयोटा का मोनोग्राम, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं टोयोटा कोरोला GLI। उसके बाद ये इस गाड़ी का पूरा जो बम्पर है, ठीक है, इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया, बट रीपेंट अच्छे तरीके से किया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से। इसके जो एक्सटीरियर के साथ जो इसकी बॉडी है उसके साथ जो इसका कलर है उसको जो है अच्छे तरीके से मैच किया गया। अब जो है हम थोड़ा गाड़ी की राइट साइड में इसकी पूरी लुक में आपको दिखाता हूँ। यार ये गाड़ियाँ होती हैं जो रेंट पे यूज़ नहीं होती, अब ये गाड़ी है ये फैमिली यूज़ में रही है, ठीक है। तो खुदारा मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करता हूँ वो 5% लोग आप ऐसी गाड़ियों को उन गाड़ियों के साथ कंपेयर ना किया करें जो आपको 2011 का मॉडल 11 या 11.5-12 लाख रुपए में मिल जाता है। तो वो गाड़ियाँ जो होती हैं फिर उनका जो होता है कबाड़ा निकला हुआ होता है, वो रेंट पे यूज़ होती हैं, उनकी माइलेज ज़्यादा होती है, काफ़ी हाथों में वो गाड़ियाँ यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर ये गाड़ी का आप बैक साइड का फेंडर देख सकते हैं फ्रेंड, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कहीं पर आपको कोई स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे होंगे। अगर मैं गाड़ी के टायर्स की बात करूँ, इसमें आपको योकोहामा के टायर्स मिल जाते हैं और इसमें आपको अलॉय रिम मिल जाते हैं। टायर गाड़ी में न्यू हैं, इसमें जो है आप देख सकते हैं जो टायर हैं गाड़ी के ये न्यू हैं। और उसके बाद अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूं तो इसका जो टायर साइज़ है 195/65 R15 में इसमें आपको टायर साइज़ मिल जाता है। यहाँ पर एक गाड़ी में कुछ स्क्रैचेस हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्क्रैचेस हैं, इनके ऊपर जो है रीपेंट नहीं किया गया। बाकी यहाँ पर ये डोर के ऊपर जो हमारी बैक डोर है इसके ऊपर आपको स्क्रैचेस नज़र आ रहे होंगे। बाकी जो हमारा डोर है वो बिल्कुल ओके की रिपोर्ट दे रहा है। यहाँ पर ये इसके डोर हैंडल का जो कलर है ये बॉडी के साथ इन मॉडल्स का मैच नहीं होता। गाड़ी की साइड विंडोज़ की मैं बात करूँ तो साइड विंडोज़ भी गाड़ी की ठीक है। रूफ़ की मैं बात करूँ तो गाड़ी का जो रूफ़ है आप देख सकते हैं, रूफ़ भी गाड़ी का काफ़ी नीट एंड क्लीन है। या फ्रेंड देख रहे होंगे कि रूफ़ के ऊपर ना तो हमें कोई स्क्रैच ना कोई डेंट नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है हम ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। तो फ्रेंड जो गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर है पूरा डोर नीट एंड क्लीन है, डोर के ऊपर आपको कोई स्क्रैच नज़र नहीं आएगा। नीचे से भी मैं आपको ये गाड़ी का पूरा जो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह चेक कराता हूँ। नीचे से भी गाड़ी जो है हमें स्क्रैच लेस मिल रही है। यहाँ पर स्क्रैचेस थे जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। अब जो है हम गाड़ी का ये साइड मिरर भी देख लेते हैं। साइड मिरर के ऊपर आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है। उसके बाद जो है हम गाड़ी का फेंडर देख लेते हैं। मैं हूँ राइट साइड में, तो भाई राइट साइड का जो फेंडर है गाड़ी का ये बिल्कुल ओके है। 4 टायर गाड़ी के बिल्कुल सेम टू सेम है, 4 टायर्स की पोजीशन बहुत ही अच्छी है, 100% ओके है। उसके बाद जो है हम गाड़ी की थोड़ी सी जो है इसकी फेस लुक देख लेते हैं।
अगर मैं गाड़ी की फेस लुक की बात करूँ तो आप देख सकते हैं गाड़ी हमें काफ़ी अच्छी फेस लुक दे रही है। इसमें जो है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसकी ग्रिल, इसमें आपको क्रोम नहीं मिलता इन मॉडल्स में। उसके बाद ये सामने के हेडलाइट्स वगैरह गाड़ी की बहरहाल बहुत ही आप देख सकते हैं कि इनके अंदर जो गिलासेस वगैरह हैं इनकी पोजीशन बिल्कुल ओके है। इसमें आपको आफ्टर मार्केट फॉग लाइट्स भी मिल जाती हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं फॉग लाइट्स की बात करूँ तो इनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है। गाड़ी के जो हमारे फ्रंट बम्पर है इनको आफ्टर मार्केट जो है रीपेंट किया गया, लेकिन रीपेंट अच्छे तरीके से किया गया है कि गाड़ी का जो बॉनेट और साइड में आप देख सकते हैं फेंडर वगैरह के साथ ये काफ़ी अच्छे तरीके से मैच कर रहे हैं। तो अगर मैं गाड़ी के बॉनेट की बात करूं तो फ्रेंड आप देख सकते हैं गाड़ी का बॉनेट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसके ऊपर कोई हल्का सा भी हमें स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। सामने की विंडशील्ड गाड़ी की जो है फ्रंट विंडशील्ड ये भी ओके की रिपोर्ट दे रही है। अब मैं गाड़ी हूँ लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में हम गाड़ी का फेंडर चेक कर लेते हैं। फेंडर गाड़ी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कहीं हल्का सा भी कोई स्क्रैचेस नहीं है। यहाँ पर ये साइड मिरर हमारा हो गया लेफ़्ट साइड में। अब हम लेफ़्ट साइड के इसके जो डोर्स हैं ये देख लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड में जो फ्रंट डोर है ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई हल्का सा भी स्क्रैच नहीं है, कोई डेंट नहीं है और ना ही इसके ऊपर कोई किया गया रीपेंट। गाड़ी की जो एक्सटीरियर पूरे में डोर्स वगैरह हैं, बॉनेट है, फेंडर्स हैं, इनके ऊपर आपको हल्का सा भी ना तो कोई रीपेंट मिलेगा। और जो गाड़ी के जो फ्रंट एंड रेयर बम्पर्स हैं इनको आफ्टर मार्केट जो है किया गया है रीपेंट। यहाँ पर एक आपको लकीर सी नज़र आ रही होगी, ये इस डोर के ऊपर एक लकीर सी है। ज़ाहिर है अब 2011 मॉडल है तो इन गाड़ियों में ये स्क्रैचेस जो होते हैं थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन इस गाड़ी में कोई मेजर स्क्रैचेस मुझे नज़र नहीं आ रहे। राइट साइड में जो थे मैंने आपको दिखा दिए। तो इन स्क्रैचेस की वजह से गाड़ियों की जो ओल्ड गाड़ियाँ होती हैं इनकी मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ अगर अल्लाह ना करे इनमें कोई सील्स वगैरह का इशू हो तो भाई इस गाड़ी के जो 4 डोर्स हैं उनकी सील्स बिल्कुल कंपनी फिटेड सील्स हैं, सील्स गाड़ी की बिल्कुल ओके की रिपोर्ट हैं। तो ये गाड़ी का हम जो है यहाँ पर ये फ्यूल वाली जगह और ये एरिया जो है हम गाड़ी का देख लेते हैं। यहाँ पर भी गाड़ी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिली। हमारी रेयर विंड शील्ड भी गाड़ी की बिल्कुल ओके की रिपोर्ट दे रही है। तो अब हम गाड़ी का ट्रंक स्पेस, इंजन और लास्ट में हम गाड़ी का इंटीरियर देखेंगे और साथ में मैं आपको बताऊंगा इस गाड़ी के प्राइस। जी तो फ्रेंड इन गाड़ियों का जो बूट स्पेस है ये तो हमें काफ़ी लार्ज मिलता है टोयोटा की गाड़ियों का। और उसके बाद जो है हम इसकी देख लेते हैं इसका जो 5वां टायर्स है। तो आप देख सकते हैं किनारियों से जो कलर वगैरह हैं ये थोड़ा थोड़ा सा उतरा हुआ है। मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ ये ऊपर जो गत्ता सा है ये यहाँ पर जब गाड़ी किसी स्पीड ब्रेकर से गुजरती है तो किनारियों से कलर उतर जाता है। 5वें टायर की पोजीशन बिल्कुल ओके है। अंदर से ये आप सारा देख सकते हैं कि गाड़ी जो है इसका मॉडल के हिसाब से काफ़ी अच्छा हमें इसका जो ट्रंक का अंदर का हिस्सा है काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो इसमें आपको जो है यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा आपको इसमें एक बैक कैम मिल जाता है, ये इस गाड़ी में मिल गया आपको बैक कैम। तो अब जो है हम गाड़ी का इंजन चेक करते हैं। जी तो फ्रेंड्स ये इस गाड़ी का इंजन है, इसमें आपको VVTi टेक्नोलॉजी में इंजन मिलता है 1.3। अगर मैं इसकी बात करूँ इसकी माइलेज की तो सिटी एरिया में ये हमें माइलेज देता है 12 और लॉन्ग रूट पे यानी कि अगर आप हाईवे या मोटरवे पे ट्रेवलिंग कर रहे हो तो ये आपको 13-14 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से माइलेज देता है। गाड़ी के इंजन की पोजीशन आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी है, कहीं से कोई जंक नहीं है। अंदर से पूरे जो पुर्जा जाते हैं आप देख सकते हैं। इस तरफ ये सारी जितनी भी गाड़ी के अंदर पड़ी हैं चीज़ें, जितने पार्ट्स हैं गाड़ी के बिल्कुल ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं। यार ऐसी गाड़ियां जो होती हैं इनके अगर आप प्राइस चेक करें तो आपको पूरे पाकिस्तान में ऐसी नीट एंड क्लीन गाड़ियों के प्राइस कहीं से भी लो प्राइस में ऐसी गाड़ियां नहीं मिलेंगी। मैं बार बार ये बात इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि मेरे वो 5% भाई जिनको मेरे ख्याल में गाड़ियों की मार्केट का नहीं पता या वो मार्केट में गाड़ी बाय करने नहीं गए, वो बंदा घर बैठ के बड़ी बातें करता है। मेरे भाई जब बंदा चीज़ लेने जाता है नीट एंड क्लीन पहली बात है चीज़ मिलती नहीं है, अगर मिल जाए तो फिर उसके प्राइस होते हैं हाई। तो बॉनेट का अंदर का हिस्सा आप गाड़ी का देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे है जैसे एक न्यू गाड़ी का होता है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके की रिपोर्ट दे रहा है। तो ये इस गाड़ी का था इंजन। अब हम गाड़ी का जो है इंटीरियर देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड इस गाड़ी में आपको सिंपल की मिलती है, इसमें आपको रिमोट वगैरह नहीं मिलता। मैं गाड़ी को थोड़ा स्टार्ट कर लेता हूँ और हम गाड़ी की जो AC परफॉर्मेंस है वो भी चेक कर लेते हैं कि गाड़ी की AC की परफॉर्मेंस कैसी है। गाड़ी को मैंने कर लिया स्टार्ट, में गाड़ी का जो AC है इसको कर लेता हूँ ऑन। तो गाड़ी का AC मैंने ऑन कर दिया है और अब जो है सबसे पहले हम गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ये देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो डैशबोर्ड है काफ़ी जो है हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा है। और अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूं बिल्ड क्वालिटी की तो इन गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी तो टोयोटा की जो GLI XLI वगैरह हैं या ग्रैंड है या अल्टेस जितनी भी गाड़ियाँ इनकी हैं इनकी हमें जो है मटेरियल काफ़ी अच्छा मिलता है बनिस्बत हुंडा की गाड़ियों का। तो ये इस गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये इस गाड़ी में आपको
टच स्क्रीन में जो है यहाँ पर LCD मिल जाती है जिसमें आप बैक कैम भी यूज़ कर सकते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है। हैंड ब्रेक की पोजीशन गाड़ी की अच्छी है। बिटवीन में हमें कंसोल मिल जाता है। उसके बाद डुअल कंसोल हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। स्पेस काफ़ी है, आप अपनी चीज़ें वगैरह जो है यहाँ पर भी रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें अगर इस गाड़ी की माइलेज की, तो इस गाड़ी की माइलेज है 65,206 किलोमीटर ये गाड़ी यूज़ हुई और ये इस गाड़ी की रियल माइलेज है। इसके मीटर्स जो है इसकी जो रीडिंग है ये रियल रीडिंग है, ये फेक रीडिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गाड़ी बता रही है हमें। मैंने बाहर से भी गाड़ी को देखा है, गाड़ी का इंजन भी आपने देखा है। यहाँ पर ये गाड़ी का हो गया व्हील स्टीयरिंग। अच्छा, इसमें आपको टॉप स्पीड जो है ये मिल जाती है आपको 240 की, साथ में आपको RPM मीटर मिल जाता है। डिजिटल में आपको यहाँ पर ये नीचे जो माइलेज है ये शो करता है। उसके बाद ये साइड में आपको फ्यूल के लिए, उसके बाद ये टेम्परेचर के लिए। तो इन चीज़ों के तकरीबन फीचर के बारे में आप लोग जानते हैं। एयर वेंट्स वगैरह आप गाड़ी के देख सकते हैं। बहरहाल AC की परफॉर्मेंस ठीक है गाड़ी की। इसकी जो एयर है उसमें मुझे कूलिंग जो है वो काफ़ी अच्छी फील हो रही है। अंदर से डोर्स, पावर विंडो इसमें आपको मिल जाती है। ABS ब्रेक भी इसमें आपको मिल जाती है। उसके बाद इस गाड़ी का जो है हम अगर बात करें इसकी सीट की, तो सीट के ऊपर जो कवर वगैरह है ये काफ़ी अच्छे लगाए गए हैं, न्यू लगे हुए हैं। उसके बाद अंदर से ये डोर्स वगैरह आप गाड़ी के देख सकते हैं। डोर्स भी गाड़ी के अंदर से काफ़ी नीट एंड क्लीन है। बैक सीट की मैं बात करूँ तो बैक सीट गाड़ी की आप देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरी हैं, नीट एंड क्लीन है। तो उसके बाद यहाँ पर ये लेग स्पेस एंड हेड स्पेस, तो इन गाड़ियों का कमाल का लेग स्पेस एंड हेड स्पेस होता है। टोयोटा की गाड़ियों में जो GLI XLI वगैरह हैं, तो ये इस गाड़ी का था डोर्स वगैरह। तो अब जो है हम गाड़ी के अगर मैं रूफ़ की बात करूँ, काफ़ी नीट एंड क्लीन है रूफ़ गाड़ी का। यहाँ पर आपको एक लैंप्स मिल जाता है बिटवीन में। उसके बाद ये बैक सीट्स आपने देख ली। अब जो है हम गाड़ी का ये मैट वगैरह देख लेते हैं। मैट वगैरह भी गाड़ी के जो है हमें अच्छी हालत में मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये पावर विंडो के लिए आपको कुछ बटन मिल जाते हैं। नीचे आपको एक जो है पॉकेट मिल जाती है। यहाँ पर 2 आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो गाड़ी है इसके जो दोनों हमारे ड्राइवर साइड और फ्रंट में पैसेंजर का डोर है, इनमें 2 स्पीकर मल्टीमीडिया के मिल जाते हैं। ट्रंक के ऊपर वाले हिस्से पे जो है आपको 2 स्पीकर मिल जाते हैं। मल्टीमीडिया इन गाड़ियों को काफ़ी अच्छा होता है। बहरहाल गाड़ी यार ऐसी गाड़ी होती है जैसे लोग कहते हैं कि एक पीस गाड़ी होती है, तो भाई ये एक पीस गाड़ी थी। तो इस गाड़ी की जो डिमांड है वो भी मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी आपने पूरी देख लिया है, इस्लामाबाद सिटी की रजिस्ट्रेशन है। इस गाड़ी के तमाम डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं और इसमें तमाम टैक्स जो हैं वो पे हो चुके हैं। ये गाड़ी फर्स्ट ओनर यूज़ हुई है, कोई रेंट पे यूज़ नहीं हुई। तो इस गाड़ी की जो डिमांड है वो है 14,25,000 रुपये। इसमें प्यार मोहब्बत हो जाएगा, ये गाड़ी की डिमांड है। अगर आप ये गाड़ी बाय करना चाहते हैं तो आप लोगों ने ऐसे करना है कि इस गाड़ी का नाम जो है आपने टाइप करना है। मुझे एक सिम के ऊपर टेक्स्ट छोड़ दिया करें अगर मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा होता, क्योंकि मुझे कॉल बहुत ज़्यादा आती हैं। मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। तो अगर आपको आज की ये गाड़ी, आज का मेरा ये रिव्यू आया है पसंद, तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। अब आपका होस्ट ज़वार रहमान आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।